गुड मॉर्निंग, कैसे हो मेरे सारे भाई। सुबह के 6:30 बज चुके हैं, 11 जनवरी, और बहुत ठंड लग रही है उठते ही। नया फ़ोन लिया है, कल लिया था ना, ब्लॉग दिखाया था आपको, तो बोला था ब्लॉग बनाऊंगा। तो आज मेरी जिम्मेदारी है और मैं अपनी जिम्मेदारियों को बहुत अच्छे से निभाता हूँ। तो ब्लॉग स्टार्ट है। आज स्पेशल ये है कि प्रगति दीदी का US वीज़ा का जो इंटरव्यू है वो आज सुबह 9:30 बजे है, तो हम वहाँ जाएंगे। मैं उठ चुका हूँ जल्दी, मैं उसे थोड़ी देर में ब्रीफ करने वाला हूँ क्योंकि मेरा वीज़ा लगा हुआ है। तो अब वो मुझसे गाइडेंस मांग रही है, मुझसे पूछ रही है कि भाई कैसे कैसे क्या होता है। कल रात को मैंने उसके सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी करवाए हैं, तो सुबह 9:30 बजे का अपॉइंटमेंट है उसका। तो हम थोड़ी देर में जाने वाले हैं। मैं घर से निकल रहा हूँ एक्सरसाइज करने के लिए, रेडी होके आता हूँ फटाफट, और कोशिश करूँगा कि हम दोनों की टाइमिंग मैच हो जाए और फिर हम साथ में जाएँ वीज़ा इंटरव्यू के लिए। ये मैंने अपने लिए ड्राई फ्रूट्स रखे हुए भिगो के, तो अब इनका टाइम पूरा हो चुका है। अब मैं खा के निकलता हूँ सीधा जिम। मुझे जिम नहीं जाने दिया गया, ये लड़की तो आ गई है मेरे पास सुबह सुबह, और मैं सुबह सुबह नहा धो के आ गई हूँ। कैसे फील आ रही है बता। भाई मैं ना बहुत ही टाइम बाद इतनी जल्दी नहाई हूँ। 5 बजे उठ गई थी मैं और नहा धो के रेडी। पर इतनी जल्दी क्या है, मैं सोच रहा था कि मैं एक्सरसाइज करके आऊंगा तब आप आओगी। भाई पापा ने बोला कि देख तेरे लेट होने की वजह से छूटना नहीं चाहिए वीजा, तो चुप निकल। मैंने कहा ठीक है, चुप निकलती हूँ। सॉरी दोस्तों, ये तो घपला हो गया मेरे साथ। मैं जाने वाला था, आपको मैं बादाम छील के दिखा रहा था कि मैं जा रहा हूँ एक्सरसाइज करने, फिर आऊंगा दीदी के साथ जाऊंगा। पर इनका इंटरव्यू इतने जल्दी है कि ये आ चुकी है मेरे पास। इंटरव्यू जल्दी नहीं है, इनको इंटरव्यू की जल्दी है। इनका इंटरव्यू जल्दी नहीं है, इनका इंटरव्यू की जल्दी है। आप कितनी भी जल्दी चली जाओ, इसका मतलब ये थोड़ी नहीं कि एम्बेसी आपके लिए पहले खुल जाएगी। तो देखो आप टाइम फोड़ोगे जाके 9:30 बजे का, 7:11 हो रहे हैं। मैं बहुत डिसिप्लिन्ड हूँ, मुझे जो टाइम दिया गया मैं उससे पहले कूद पड़ी हूँ। वो तो बाहर, मैं इतनी ठाली हूँ कि मैं आ गई। वो बाहर खड़े तैयार इनके लिए देख रहे हैं कि अच्छा आप जल्दी आ गई, तो चलो आपको जल्दी ले लेते। 9:30 बजे से पहले वो तेरी शकल भी नहीं देखेंगे, ठीक है। और दूसरा ये है कि अभी इन्हें ब्रीफ करेंगे, ठीक है। मैडम जी को पहली बार जा रही है ना, तो इन्हें थोड़ा सा, नहीं पहली बार ही जाऊँ, बस एक ही बार जाना चाहिए आपको, ठीक है। तो इन्हें भी थोड़ा सा ब्रीफ करते हैं। और अब मेरा जिम जाना कैंसिल, क्योंकि देखो पहले दिन आज ब्लॉग बनाया, 18 दिन से रेगुलर जा रहा हूँ, पर इनके आते ही जीवन में तुरंत मेरी चीजें खराब हो जाती है। नहीं तो इंटरव्यू के बाद चला जाइए जिम। यस, यही मैंने सोचा है। तो अब मैं निकल रहा हूँ सीधा लीपा पोती करके सीधा दिल्ली चाणक्यपुरी में शांति पथ पे, है ना। तो वहाँ निकल रहे हैं और देखते क्या होता है। दिल तेनू करदा प्यार गोरिए, जिंदगी रही तो पूरा US खरीद दूं बेबी, तू पासपोर्ट की बात कर रही है। चलो दीदी भी तैयार और इनकी फाइल भी तैयार। तो मैंने मेरी तरह रजिस्ट्री की पेपर तो नहीं रखे फाइल में। I'm also ready। क्या बात है, ये बहुत अच्छा लग रहा है यार, कलरफुल, नाइस। चले, आप अपनी गाड़ी लाई हो ना तेरी। आइए मैम, बैठिए, चले। हर हर महादेव। महादेव। यस, तो प्रोसेस निकल चुके हैं अपना वीजा इंटरव्यू के लिए। हाँ जी, प्रोसेस नहीं, आज तो सिस निकली है। तो प्रो पहले निकल चुका है ना। मैं तो कह दूंगी भाई मुझे दे दो वीजा, मेरा भाई पहले घूम आया, बहुत खर्चा करके आया मुझे तुम्हारे बहुत देश जलन में। हो रही है। मुझे बहुत जलन हो रही है, मुझे भी वीजा दे दो। कह देना हमारे मम्मी पापा ने ना हमें हाफ पैसे दिए थे, तो वो तो खर्च कर रहा है, मेरी दे रही। मैं भी खर्च करना चाहती हूँ डिज्नीलैंड में। मेरे को दीदी ने पता क्या बोला, मनीषा दीदी ने स्पेशल बोला कि भाई तू ना एक चीज जरूर बोलना कि तुझे डिज्नीलैंड जाना है। मैंने कहा क्यों? कह रहे उनको लगता है जो डिज्नीलैंड जाने के लिए आया ना वो उड़ाएगा, और कह रही एक चीज बोल देना कि वेगस जाना है। तो फिर वो वीजा तेरा पक्का कर देंगे। मैंने कहा ठीक है, ओके। मैं जाते बोलूंगी भैया मुझे तो डिज्नीलैंड और वेगस जाना है, वीजा दे दो। गाड़ी प्यारी है ना मेरी, मुझे तो बात ही प्यारी लगती है भाई, सस्ते में चला है। अच्छा दीदी एक चीज बताओ, वो सबसे पहले इंटरव्यू में बहुत सारी चीजें पूछते हैं कि आपको कहाँ जाना है, तो अगर उन्होंने रैंडमली आपसे पूछा कि मैम आप किधर जाना चाहती हैं, तो आप क्या कहेंगी ये बताओ। अपनी बहन के घर। ऐसा ना चलता बहन के घर का, बहन के घर इंडिया में घूम लीजिए। I want to visit my sister's house. My sister is already there, so I just want to see my nephew and my brother-in-law and my sister over there. So अच्छा, एंड छोटू सा नियम बेबी। अगर उसने पूछा कि इसके अलावा क्या करोगी वहाँ? I want to visit Golden Gate Bridge in California and
I want to go Disneyland. I also want to visit. I will go New York, जैसे Washington. जैसे तरह ये वाली Boston. इंग्लिश बोली वो कहेगा एक काम करो मैडम घर जाओ आप अपने। क्यों भाई? फिर मैं देसी बोलूं गुजरी में? ऐसी बोल लोकल अरे मैं जाना चाह रही हूँ तो समझ ना आ रही, मैं जाना चाह रही हूँ डिज्नीलैंड। ये लड़की यहाँ बैठी बैठी इतनी फालतू की बातें मार रही है। मैंने तो पूछा कि भाई तुम चप्पलों में जा रही हो ऐसे बाथरूम में जा रही हो क्या कि एमएससी में जा रही हो? तो कह रही है देखो मैं तो श्योर हूँ कि मेरा वीजा लगना है। जो डरता है वो बूट्स में जाता है, तैयार होके जाता है। मैं तो श्योर हूँ, मैं तो कैजुअली जा रही हूँ कि भाई मेरा तो लगा पड़ा है वीजा, बस दे दो स्टैंप लगा के। तो उठाने जा रही है मुझे लग रहा है। वीजा उठाने जा रही हूँ, मेरे को कोई डर या कुछ नहीं है। चप्पलों में प्रिंटेड पासपोर्ट लेने जा रही है मैडम आप 7 दिन बाद, है ना? कॉन्फिडेंस इज द की ऑफ सक्सेस। नोएडा, सेनेडा। जितनी जल्दी आप चमक के आई हो ना सुबह सुबह, अगर इतनी में कोई पढ़ाई की बात होती तो मजाल की कोई बच्चा उठ जाए। एक मिनट, तू अपनी बता रहा है क्या? तू अपनी बता रहा है ना लोगों को? मेरे से पूरा अगर फोन चलाना है तो मैं शायद 3 बजे तक भी चला रहा हूँ, और अगर किताब मिली है तो मैं 9 बजे मुझे नींद आती है। किताब से इसको एक ऐसी महक आती है जो इसे सुला देती है। वो मुझे नहीं आती, वो भारत के करीब 90% बच्चों को 90% मैं बच्चों उन को 90% में से बिल्कुल भी नहीं हूँ। मैंने तो एक दिन, मैं 22 दिन नहीं सोई हूँ। ये कोई मानेगा नहीं, है ना? और ये सब बकवास करेंगे कि यार ऐसा थोड़ी ना हो सकता है। मैं 22 दिन नहीं सोई थी। मेरे 10th के एग्जाम थे, 22 दिन तक एग्जाम थे, मैं 22 दिन सोई ही नहीं हूँ। ओ दीदी सुधर जाए। पता कैसे सोई हूँ मैं? 22 दिन में बताती हूँ ना मैं कैसे सोई हूँ। पढ़ते पढ़ते सो गई हूँ, और आधे घंटे के लिए झपकी आई है ना, उसमें भी मेरे दिमाग में क्वेश्चन आंसर चल रहे थे, और मैं उठी हूँ सीधा किताबों पे उठी हूँ। मतलब आधे पौने घंटे 1 घंटे ऐसा रहा है मेरा 22 दिन तक शेड्यूल। तो दीदी के आए भी 91% आए थे आपके? मतलब मेरे बहुत ज्यादा अच्छे थे, मैं परसेंटेज बताऊंगी नहीं कि मैं टॉपर थी अपने 10th में भी, और 12th में मैं स्टूडेंट ऑफ द ईयर थी। तो मेरे से फालतू बकवास नहीं करनी है। उखाड़ के लगा दिए गए आपकी। दीदी क्या कर रही हो? दो मतलबी लड़कियां एक दूसरे से बतियाती हुई। क्या कर रहे हो? ये कह रहा, 2 मतलबी लड़कियां एक दूसरे से बतियाती हुई। तुम ट्यूशन दे रही हो क्या प्रगति दीदी को? इसको बोलना कोई ब्लॉग नहीं बनाएगा, कोई कुछ नहीं करेगा अभी जब तक उसका काम नहीं हो जाता। अच्छा, देखो तो सही, भाई साहब ब्लॉग ही बना रहे हैं। बना अभी तू बना ले, उसके बाद जैसे अप्रूव होगा ना प्रगति एकदम डांस करती हुई आएगी चाणक्यपुरी से। हाँ तो पहुंच चुके हैं हम शांतिपथ चाणक्यपुरी में। और दीदी तू इतना शांत से क्यों बैठी आज? क्या होगा बेटा बता। मैं सोच रही थी कि अगर मेरा वीजा नहीं लगा तो मैं वर्ल्ड टूर कैसे करूंगी। वर्ल्ड टूर में सिर्फ क्या एक ही कंट्री आती है, तब तक 99 जगह घूमियो, फिर एक 100 पार कर लियो जब तेरा यहाँ का लग जाए। वैसे लग जाएगा यार, फालतू बात नहीं सोचते, है ना? पर अमेरिका तो इम्पोर्टेंट है ना वर्ल्ड टूर में, अगर वहाँ नहीं जा पाई तो फिर क्या? और अब तो पहला भैया कहीं और घूम ले जाओ, कैसा सीधा अमेरिका ही जाएगी। हाय महाराज, क्या बात है, बहुत बढ़िया। हम कुछ अचानक कुछ ऐसे ढूंढने आए थे, और देखो कहाँ रुकी है गाड़ी आके। कुछ ढूंढने नहीं आए थे, हम खाने के लिए ढूंढ रहे थे कि कुछ सुबह सुबह मिल जाए। तो खाने के लिए ढूंढने आए थे ना बाबू। तो खाने के लिए ढूंढ रहे थे, तो फिर हमें कान्हा जी भी मिल गए, और उनके बगल में ही समोसा मिल रहे हैं। समोसा, खस्ता कचौड़ी, चाट भंडार, सब कुछ। बस बहुत बढ़िया वाले। सवेरे सवेरे छोले भटूरे खा के बाबू का काम हो जावे आज। यस भैया लियो, जल्दी से लिया ना भैया, जल्दी लाना जल्दी। तुम पास आए यूं मुस्कुराए, तुमने न जाने कैसी। ये तो गलत वाला याद आ गया। अरे जी सॉरी, नए ब्लॉगर। जहाँ गलती हो जाए सब माफ है, क्योंकि नए ब्लॉगर है। ओ दीदी भटूरे जो मैं कभी नहीं खाता, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं इतने भटूरे खा के तो इंटरव्यू नहीं दे पाऊंगी। एक खाएंगे ना, उससे पहले सो जाऊंगी। हाँ? चलो भाई, दिल्ली के छोले भटूरे। मुझे लगता है ये विराट कोहली भैया को भी पसंद है। SFO का मतलब होता है सैन फ्रांसिस्को। क्या कह रही है? मेरी बहन ने ना मुझे एक पूरा बहुत लंबा चिट्ठा लिख के भेजा हुआ है, इतना लंबा।
कह रही है ये सब याद कर ले। सुबह सुबह दिल्ली देखो कितना खूबसूरत होता है यार। बताओ, जो लोग कहते हैं दिल्ली में ट्रैफिक है, दिल्ली देख कितना खूबसूरत है। ओके ब्यूटीफुल, अब आपका टाइम आ गया है। आपकी जर्नी शुरू होती है यहाँ से। जाइए और परफॉर्म करके आइए अच्छा सा। अगर मेरा वीजा लग गया मैं कल ही चली जाऊंगी। पक्का? ये ऐसा लगता है, हमें जब लग के जाता है ना तो टिकट देखने में फिर टाइम लग जाता है। और कल आपका वीजा, आपका पासपोर्ट मिल नहीं जाएगा, 7 दिन बाद प्रिंट हो मतलब जाएगा। जब भी मिलेगा अगले दिन उड़ जाऊंगी मैं। ये क्या अमेरिका की एम्बेसी? यस, व्हाइट कलर वाली, Left व्हाइट हाउस ही बना रखा होगा। यस, अमेरिकन एम्बेसी। सबसे बड़ी एम्बेसी है ये। दीदी यार आज तो सच में कुछ भीड़ नहीं है, देख क्यों? कितने कम ये लोग वीडियो हैं। जब जब मैं था आया तब पूछ यहाँ कितनी भीड़ थी। हाँ। क्या करें? मेरा टाइमिंग क्या थी? कितनी ज्यादा, क्या 9:30 बजे की। दीदी आप उधर ही जाओ, फिर एक काम करो, है ना? आपको आगे की तरफ जाना लाइन तो दिखा दे लोगों को। जाओ, जल्दी। लाइन नहीं मेरा आता। लाइन तो ओके जी। दीदी अंदर इंटरव्यू में है, तब तक हम ऐसे कुत्ते खिलाते हुए लोगों को देख रहे हैं। हम इतनी देर से वेट कर रहे थे, प्रगति दीदी का अननोन नंबर से फोन आया, क्योंकि उसका फोन गाड़ी में पड़ा हुआ है, ले जाना अलाउ नहीं है। मैं बेल्ट लगा लूं यार पहले। तो उसका फोन आ गया कि लेने आ जा। अब इसने कुछ बताया नहीं है यार, वहाँ जाके पता चलेगा। आगा मेरा बच्चा, आगा खुश दिख है, बहुत खुश है। अभी तो बहुत खुश है। ले 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 बच्चा, जल्दी बता दे एक बार, जल्दी। अभी तो लग गया। माँ कसम, मम्मी कसम, मम्मी कसम। भगवान की कसम। मेरे से पूछा कि तुम्हारा खर्चा कौन करने वाला है? मैंने कहा मेरी दीदी। लव यू 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 लव यू। क्या पूछा? कहते व्हाट डू यू डू? मैंने कहा आई मेक वीडियोस ऑन यूट्यूब। अच्छा, हाउ मेनी सब्सक्राइबर डू यू हैव? मैंने कहा 16 मिलियन। ओह रियली दीदी, तेरी कसम, सेम मेरे साथ हुआ था, डिट्टो। कहता 16 मिलियन। मैंने कहा यस 16 मिलियन। कहता टेल मी योर यूट्यूब चैनल नेम। मैंने कहा THEMRIDUL। कहते द मर्डल। मैंने कहा यस द मर्डल। मैंने उसे चेक किया, वो कहती दिस इज यू। दीदी मेरे साथ सेम हुआ, भगवान कसम मैंने दीदी। कहा यार दिस इज मी, देयर इज माय नेम आल्सो प्रगति। वो कहती ओह माय गॉड हाउ मच यू अर्न? मैंने कहा अब अर्न क्या बताऊं? मैंने कहा दीदी सेम से कुछ सुना, तेरी कसम। मैंने क्या बोला? मैंने कहा आई डोंट अर्न। मैंने कहा माय ब्रदर एंड माय सिस्टर अर्न एंड मेरे पे खर्चा करेंगे। मेरी जान यार, यस। My sister will take care of all my expenses. तो कहती ओके ओके ओके। लव यू मेरी जान, बच्ची बच्ची बच्ची। पता क्या ये भगवान के इशारे हैं, तुझे सच बता रही हूँ। वेरी गुड, नाइस ये दीदी, भोलेनाथ के लत इशारे। गाड़ दिए, वेरी गुड। भोलेनाथ कह रहे बेटा जाओ मजे करो, घूम के आओ, कुछ एक्सप्लोर करो दुनिया को। जय हो बजरंग बली, जय हो। क्या बात, बहुत शानदार। भाई तो फाइनली बहुत बहुत मुबारक, दीदी का वीजा लग चुका है। एक जो मेन चीज मुझे लगी है, जो लोग जितना ऑथेंटिक थे ना, जो जितना रियल थे, उन लोगों का वीजा यार सबका ही लगा है ऑलमोस्ट, जिनकी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट है और जो दिखने में बड़े ऑथेंटिक और रियल है, अच्छे से बात कर रहे हैं। हम क्या आप दोनों से सबको ज्यादा दिखा के? मनीषा दीदी खुश है, अरे वो तो क्योंकि- जॉन है, जॉन। वो तो नाच रही है। ठीक है, मैं कहता रहा हूँ कि अगर जैसे बाई चांस अगर मेरा रिजेक्ट कैंसिल हो ना, हो तो मुझसे ज्यादा तुझसे ज्यादा तो वो खुश मना होता है, लेती। क्योंकि वो ना बहुत ज्यादा सोचने लगती है। हाँ, ओवर थिंकर है वो पूरी। हाँ, वो तगड़ी है वो थोड़ी सी, ठीक है। तो पर हो गया है, बहुत बढ़िया, मालिक की कृपा है। हर हर महादेव। हाँ मनीषा दीदी, ब्रोसिस आर कमिंग देयर। करना मुझको दिखाना है कि तुम 1.5-2 करोड़ साल में कमाते हो। उनको चाहिए कि तुम पैसे कमाते हो, वहाँ के खर्च करोगे। और मेरे से ये भी पूछा तुम कितने दिन के लिए आ रहे हो? मैंने कहा 2 वीक्स। तो कहती ओके 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 2 वीक्स परफेक्ट है ना। प्रूफ मैं तो सबका देख रही थी ऐसा टुकुर टुकुर। और दीदी इसकी टाइमिंग बहुत अच्छी थी, सुबह 9:30 बजे वाली, मेरी जैसी थी सेम। तो मेरे से कहती कि तुम करते क्या हो? मैंने कहा कि हम YouTube वीडियो बनाते हैं। बाय विच नेम? मैंने कहा दी मुर्दुल। THE मैंने पूरा बोल दिया। दी मुर्दुल। ओके ओके हाउ मेनी सब्सक्राइबर डू यू हैव? मैंने कहा 16 मिलियन। ओह माय गॉड 16 मिलियन। तो कहती ओह माय गॉड दिस इज यू। मैंने कहा यस है ना। मैंने कहा माय नेम इज आल्सो देयर, यू कैन रीड। तो कहती हाँ प्रगति।
दीदी पता है मुझसे क्या कह रहा था कल रात को कि तू दीदी के बहकावे में आ रही है, दीदी तुझे फालतू का ज्ञान पेल देगी और तू गलत गलत बोल देगी वहाँ पे सब कुछ। मैंने कहा अच्छा दीदी फालतू ज्ञान पेलेगी। Ask Mama when you are coming. Mama, when are you coming? Nanny's already here. वेरी सून बेटा। This time Mama and Savella will come together. Tomorrow. Tomorrow, Mama will come. Mama will come soon. बाय नियम, गुड नाइट बेबी, गुड नाइट माय बॉय। तो प्रगति दीदी दे रही है पार्टी, स्माइल एंड फन। चलो पैसे दे दो मैम फटाफट। तू दे देना। हेलो जी, क्या हाल है? शुक्रिया। स्ट्रॉ अच्छा दे दिए, थैंक यू। ठीक है बाय। एक फ्राइज खिलाओ दीदी फटाफट। क्या बात है? ओए ऊपर तो लगी हुई है, यहाँ तक लगी हुई है जाके। सॉरी। पिया पिया पिया, खाजा खाजा खाजा। चीयर्स। बहुत ही सालों बाद मैंने मृदुल बाबू जी को कुछ अपने पैसों से खिलाया है। बहुत ही शानदार। पूछो क्या हुआ? चलो जी। पूछा तुम्हारा भाई मस्तानी है क्या? मैंने कहा अरे yes। मैंने कही थी ना नाम बता दी, ये पूछते ही खत्म हो गया काम, बस फिर तो कोई बात ही नहीं। इतने बड़े बस यूट्यूबर अरे के yes। सर क्या बात है मैंने की आपका तो कैंसिल। आप मैम यू आर वेलकम मैम। हम घर वो तो ये कह रहे हो हम तो घर पे आ जाते इंटरव्यू लेने। आप यहाँ क्यों आई हो? लाइन में इंटरव्यू लेने क्यों आते पागल है? इंटरव्यू की जरूरत ही क्या रह गई थी? मस्तानी यारों का कोई इंटरव्यू हो रहा है? तो नहीं, उसने ये पूछा था कि आप जा कहाँ रहे हो, आपकी दीदी कहाँ रहती है। मैंने कहा सैन फ्रांसिस्को जा रही हूँ। तो बोले कि दीदी क्या करती है? मैंने कहा कुछ ना, कह रहा है घर में पड़ी रहे। मेरा जीजा इतना कमा रहा है, जीजे कुछ करना ही ना पड़ता। ये ठीक है चलो, आपका खर्चा भी जीजा उठा लेंगे। चलो जी, तो बाय बोल दो फटाफट सबको एक बार। बाय। कितने 3 बार बाय ये लास्ट वाला, ये वाला बाय। अब नहीं होगी कोई बाय। बाय 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 बाय।